दोस्तों, मैं आज उस मकान के बाहर इस वक्त मौजूद हूं जिस मकान पर एक बहू ने अपने साथ कुछ गुंडों को लाकर हमला बोल दिया था। मैं गुंडे इसलिए कहूंगा, हालांकि उसमें उसका भाई भी साथ में मौजूद था, क्योंकि उसमें करीबन आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोग उसके साथ थे। और साथ आने के बाद में सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने, जैसे गुंडा हमलावर होते हैं उस तरह से उन्होंने आके यहाँ पर इस घर में रहने वाले लोगों पर हमला किया था। इस घर की बहू है जिस बहू ने ये सब कुकृत्य करवाया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के मोहल्ला इस्लामाबाद में, गली नंबर 6 में। उन परिजनों से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त उस बहू की सास भी मौजूद है, देवर भी यहाँ मौजूद है जिसको गंभीर चोटें आई, और उनके ससुर भी यहाँ मौजूद हैं। चोटें सभी की आई हैं, सभी परिवार वालों को पीट दिया। और ये थोड़ा पैर नीचे कर लो, ये हैं उनके देवर जिनको खूब अच्छे से कुटवा दिया है। सर फूट गया और भी कहीं चोट लगी होंगी, कमर में भी चोट हैं। लेटे रहो, आराम से लेटे रहो। आज इस बात को 2-3 दिन हो चुके हैं, मगर अभी हालत जो है वो अभी भी जो है ठीक नहीं है। अस्पताल से कब लाए थे इनको? पहले रात लेकर आए। आपका क्या नाम है? सलमा। क्या हुआ ये आपकी बहू जो लेकर आई गुंडों को, आखिर क्यों लेकर आई, क्या वजह रही? ये लड़का सऊदी रह गया, अगर जो लड़का उससे बात ना करता तो यहाँ पिनावे और गुस्से हो गए, फिर अपने घर वालों को लाके आपको दूसरा का हमला करवाया उनने। अच्छा, पहले भी हमला करवाया था? पहले भी हमला करवाया 6 महीने पहले। आपको दूसरा का हमला हुआ है हमारे बच्चों पे। इससे पहले भी हमला हो चुका, आपको दूसरा का हुआ। एक बात समझ में नहीं आ रही। आपका बेटा, क्या नाम है उनका जो सलमान। सलमान सऊदी में रहता है। कितना समय हो गया सऊदी रहते हुए? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो बात उससे 6-7 साल से नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा? नहीं 4 साल तो उसकी शादी को हो गए। 4 साल उससे पहले रहता था वो। 4 साल शादी को हो गए। 4 साल से एक लड़का भी है 4 साल का उसके पास। अच्छा, यहाँ से गए हुए कितना समय हो गया होगा उसको? तीसरा महीना चल रहा। अच्छा, तीसरा महीना चल रहा। और अलग थी वो, ये नहीं, सब चीज़ अलग थी। हमारे घर से भी अलग थी, वैसे भी अलग थी वो। क्या हुआ था उस रात जब वो आए थे यहाँ पर? वो आए थे लड़के ने। कितना समय होगा रात का, और कब, जिस टाइम आए थे? रात के 12 बज रहे। टाइम था रात के 12 बज रहे। और आन के हमसे किवाड़ खुलवाई। हमने कही अलग तो थी वो, हो सकता है अपने सोने वालों को आई हुआ। भैया को लेकर आई, माँ को लेकर आई, किवाड़ हमने खोल दी। किवाड़ खोलते ही इशारे से उनने सारे जनों को बुलाए और हमारे बच्चों के ऊपर हमला। कोई बातचीत करनी भी, जैसे बात करते हैं कुछ? गालियाँ बकरी थी, यूँ करे तुम तो रंडी चैन से सो रही है, मुझे बेचैन कर दिया। बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकरी। हम सब हैरान, ऊपर से बच्चे उतर गए, क्या हुआ। चिड़न किस बात की थी कि सलमान ने फ़ोन नहीं किया? सलमान ने फ़ोन नहीं किया, वो तो कोई मियाँ बीवियों की बात होगी, देखो अलग है तो मुझे पता नहीं। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी अलग रहते हैं, हमें क्या पता। यहाँ आके झगड़ा क्यों करेगी? झगड़ा यूँ करा उसने कि यहाँ मौत हो गई, मौत में आई थी वो। मैंने कहा नहीं उससे कि तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। मौत किसकी होगी? हमारी बहन के ससुर खत्म हो गए थे मोहल्ले में। मोहल्ले में। तो आप मतलब बता नहीं पाए या बताया नहीं? मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था? मैंने यूँ नहीं बताया। इससे पहले हमारा भतीजा खत्म होगा, आई थी, आते के साथ ही चली गई। वो सुबह कुरान खानी थी, ना वो कुरान खानी में शामिल हुई, ना वो उसमें शामिल हुई। इस वजह से मैंने उसे बताया नहीं। अच्छा, मतलब हाँ, जब पहले शामिल नहीं हो भाई पूरा उसमें, तो इसलिए दोबारा हमला। हाँ, तो इसी बात से नाराज थी कि तुम चैन से सो रहे हो, मैं तुम्हें कैसे चैन से सोने दूंगी। क्या मारा था आपको? क्या नाम है? अयान नाम है। अयान। आपको क्या मारा? सर में इतनी चोट लगी हुई है? उन्होंने वो घूसे थे और एक मुसली थी जो मारी थी, जिसको मैं मारे थे? जी, जिसको मैंने पकड़ रखा था। कितने लोग थे ये जो हमला किया था? कम से कम 18 लोग थे। 18 लोग थे? जी। अरे, और मुझे 5-6 लोगों ने पकड़ रखा था। जो 5 लोग थे वो 5-6 मेरे साथ थे, और बाकी मेरे भाइयों पे पड़ रहे थे। आप लोग कितने थे? हम 3 जने थे। 3 और 2 वो थे, हम 5 जने थे। मम्मी थी आपकी और पापा थे? नहीं, पापा को पैरालाइज है। अच्छा, पापा को पैरालाइज है। इनसे नहीं खड़ा हुआ जाता। आपके हाथ में भी चोट लगी है? जी, मेरे भी मार के गए हो। मेरे भी मारा। तो भैया ये काम बहू ने किया, और वो सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए कि किस तरह से पहले यहाँ पर जो बहू है, वो इनकी बहू पहले आके कुंडी खटखटाती है, उसके बाद में फिर वो उनके साथ में है जी, इशारों से बुलाया और ना सबको बाहर से बाइकें, बहुत सारी बाइकें लेकर आए थे। इतने सारे जने थे वो। पहले पीछे खड़े कर दिए, पीछे खड़े करके बाद में बुलाए सबको, और आन का अचानक हमला करा। तुम देख लो कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रहा। अब आपने FIR दर्ज कर दी है? जी, कर दी। क्या हुआ है, कोई अरेस्ट हुआ अभी? जी, अभी नहीं हुआ, भागे हुए हूँ, सब फरार हैं।
वो हापुड़ अब में। आप क्या कहना चाहते हैं बहू के लिए? अब ऐसी बहू को आप घर में रखना चाहेंगे? नहीं, हम रखना नहीं चाहते। हम इसी मारे न्यूज़ बुला रहे हैं। हम इस बहू को घर में नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ, हम नहीं चाहते वो दूसरा के इस घर में आवे। 2 दफ़ा पहले हमला कर चुकी है वो। हम नहीं चाहते वो तीसरा का फिर इस घर में आने का। सीसीटीवी किस लिए लगवाए थे? जी हमने इसी के लिए लगाए थे। जब 2 बार पहले हमला कर दिया? हाँ, पहले हमला करा था ना इसने। तो कैमरे नहीं थे। हाँ। फिर हमने इसी की वजह से कैमरे लगवाए गली में। क्या कैमरों में साफ आ तो जाएगी। तो इस वजह से एक लड़के को खींच के इधर को ले गए जो कैमरों में ना आवे, इसे भी ले जाकर कैमरों के इधर को ले जा रहे हैं खींच के मारने के लिए। वो तो ये छुट्टी गाजन है, कैसे कैमरों में साफ आ रहा। फिर भी हम एक बार कहना चाहेंगे, अगर बहू अपनी बात रखना चाहे हम उनकी बात भी ज़रूर रखेंगे, मगर अभी तक जो गलती दिखाई दे रही है वो बहू की गलती दिखाई दे रही है। बहू यहाँ आती, अगर कोई अपनी लड़ाई थी अपनी सास से, ससुर से या किसी देवर से लड़ाई थी तो यहाँ आके खुद बात कर सकती थी, मगर अपने साथ में दर्जनों लोगों को साथ लाना और इस तरह से पिटवा कर चरपाई पे डलवा देना, ये कहाँ तक सही है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं, अभी फ़िलहाल 2 लोग फरार हैं, आगे इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है।